वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक एनएफओ का वीडियो नहीं है और डेडिकेटेड किसी रिएक्टिव फंड का भी नहीं है। ये बेसिकली हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सर एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड जो कि रिसेंटली अभी रिएक्टिव हो चुका है 30 तारीख सितंबर से, तो 3-4 दिन में क्या इसकी चाल रही है और इसके चाल से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाता है थोड़ा सा नीचे आता है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए बताते हैं सर। तो इस पर्टिकुलर फंड के जरिए क्या आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, इसका जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना सर, तो सबसे पहला काम कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना सर तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं अच्छा हेल्प करने की कोशिश भी करता हूं। साथ साथ आप लोग जब छोटे छोटे सुझाव देते हैं तो मैं अपने आप को भी सुधारता हूं और आपके सुझाव ये एएमसी वालों को भी भेजता हूं कि सर इतना बढ़िया फंड लेके आइए कि हमारे इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके। बहरहाल आपको बताता हूं कि सर निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड में अगर आप बने रहते हैं सर तो आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं। बीच में शॉर्ट टर्म छोटे मोटे अप डिप से घबराते नहीं है, तो आओ दिखाते हैं सर। वैल्यू 50 फंड नाम से ही पता है, लग रहा है सर कि ये वैल्यू 50 है तो वैल्यू कंपनी में लगाते हैं, जिसके की कंपनी होते तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका प्राइस नीचे आता है डिस्काउंट रेट पे, उस कंपनी को वैल्यू कंपनी कहते हैं। और वैल्यू 50 कंट्रा फंड ये सब इसी फिलॉसफी पे काम करते हैं सर। तो और वैल्यू 50 का इंडेक्स 2005 से डाटा को स्टडी करना शुरू किया सर निफ्टी वालों ने, कि 2005 से जब डाटा को स्टडी किया तो एक लाइन में एक थॉट प्रोसेस निकल के आया कि जैसा जैसा जीडीपी, भारत के रियल जीडीपी का जो भी चाल रहती है उसी चाल को रिप्लिकेट करता है सर ये इंडेक्स। हाँ कैसे, अब ये आंकड़ा देख लो सर, 2005 से 2024 तक का आंकड़ा मैं पहले लिख के लाया हूं। देखो 2005 से 2006 के बीच हमारा जीडीपी का मूवमेंट देखो 5.59% से 6.33%, लगभग 1% का अपवर्ड मूवमेंट है। अब देखो जी इस इंडेक्स का मूवमेंट कैसा है, 36% से 39%, ये भी 1% ऊपर है कि नहीं। सिमिलरली सर अब आप देखो 2006 से 7 के बीच में 6.33 से बढ़ के 9.7, तो ये बढ़ के 54%। 2008 में ये नीचे आया और उस समय आप 2008 का क्राइसिस आपको याद होगा, सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका, तो वहां में -51%, ये भी माइनस था। 2009 में 6 से बढ़ के 7.86, लगभग 8% का अपवर्ड जीडीपी हमारा बढ़ा। तो सेम टाइम इसमें भी रिफ्लेक्शन आया, ये भी 75% ऊपर गया। फिर 7 फिर देखो आप 2009 से 2010 के बीच ही 8%, 1% का उछाल है, तो 17.98%। इसी तरह हर पूरे 2010, 11, 12, अब आप यहाँ पर देखो सर, जैसे जैसे यहाँ देखो 19 में सर 3.8% पॉजिटिव था, 20 में ये माइनस का 5.8% रहा है। तो इस समय सर देखो यहाँ पर भी इसका इंपैक्ट आपको देखने को, हर जगह इसका इंपैक्ट आप देखो 2021 में 9.7%, 2022 में 7%, तो इस तरह से 24% इसमें इंडेक्स में ग्रोथ था, ये ग्रोथ घट के 4% हो गया। जब जब जीडीपी ऊपर की ओर जाता है तो ये भी ऊपर की ओर इसका मोमेंट रहता है, जब जब जीडीपी नीचे आता है तो इसका मोमेंट भी नीचे की तरफ आती है। तो कुल मिला के कंक्लूजन हमें यह समझ में आता है कि अगर हमने जीडीपी को सही से प्रिडिक्ट कर लिया तो हम इसके चाल का को भी, वैल्यू 50 फंड के चाल को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी कंट्री और हमारे भारतवर्ष जैसे रॉबस्ट कंट्री को के जीडीपी को अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो सर, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर रॉबस्ट कंट्री के जीडीपी को प्रिडिक्ट करना हो तो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट फर्म है उसको हम लोग रीड करते हैं। तो मैंने डेलॉयटी, जो कि भारत की विश्वव्यापी ऑडिटिंग फर्म है ना सर डेलॉयटी, तो डेलॉयटी को पढ़ने की कोशिश की सर। और डेलॉयटी पे एक आर्टिकल छपा था, मैडम है डॉक्टर रूमिका मजूमदार, तो मैडम मजूमदार का मैंने आर्टिकल बहुत गौर से पढ़ा और जिसपे कि उन्होंने सर बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की है कि भारत का जीडीपी आउटलुक कैसा रहने वाला है आगामी 5 साल में। तो उन्होंने बड़ी 2-3 अच्छी चीजें बताई सर, जो कि 2 अच्छी चीजें अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सर उन्होंने बताया कि हमारा जीडीपी ग्रोथ अभी कंटिन्यूअसली रॉबस्ट रहने वाला है और ये कम से कम तो सर हमारा 7 से 7.3% ये 2030 तक इन्होंने प्रेडिक्ट किया।
मैडम मजूमदार ने प्रेडिक्ट किया डेलॉयटी के लिए कि भैया कम से कम 7 से 7.3% रहेगा, यानी हमारा जीडीपी स्टेबल रहेगा और जीडीपी, रियल जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी ऊपर जाएगा। पहला चीज। लोगों ने पूछा मैडम कैसे, लॉजिक दीजिए, ऐसे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मैडम ने कहा ठीक है सर, लॉजिक ले लो। पहला लॉजिक उन्होंने कहा डोमेस्टिक कंजम्पशन अपर मोमेंटम पे भारतवर्ष का। जी मैडम ने कहा सर मेरी आंकड़े बातों को छोड़िए, अगले आंकड़े पकड़िए। अभी हमारे तकरीबन 43 करोड़ लोग हैं जी कंज्यूम करने वाले, और ये आंकड़े बढ़ के कितने होने वाले हैं, 1.02 बिलियन 2030 तक। ये रॉबस्ट डिमांड जनरेट करेंगे, कंपनियों के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, लाभांश बढ़ेगा तो कंपनियों का इनकम भी बढ़ जाएगा। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन मैडम ने पहला लॉजिक दिया। मैडम ने दूसरा लॉजिक दिया पीएलएफएस का, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। उन्होंने कहा सर ये भी अब ग्रीन जोन में भारतवर्ष का है, क्योंकि सैलरीड क्लास के लोगों की डिमांड भारत में फिर से बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये पीएलएफएस का डाटा कह रहा है, मैडम ने ऐसा कहा। तो एक उन्होंने लॉजिक दिया, एक कंजम्पशन के ऊपर, डोमेस्टिक हमारा बढ़ रहा है कंजम्पशन, वो बताया। दूसरा पीएलएफएस का आंकड़ा दिया। तीसरा मैडम ने बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर जितना एप्रीहेंशन था वो एप्रीहेंशंस खत्म हो रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। henceforth आवर इकोनॉमी विल ग्रो एंड एब्सोल्युटली ग्रो। henceforth ये 2-3 चीजों के आधार पे मैं कह सकती हूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आने वाले 5 साल में 7.3% से ऊपर जाएगी। चलिए मैडम भारतवर्ष की हैं, इनकी बात को एक बार को आप ओवरलुक कर सकते हो। आईएमएफ के बारे में क्या बोलोगे सर? आईएमएफ को तो भारत कंट्रोल नहीं करता है, इन मॉनेटरी फंड को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, उसका भी प्रेडिक्शन यही बोलता है जी कि भारतवर्ष 7 से 7.3% से ऊपर का जीडीपी इसका ग्रोथ आने वाला है जी। तो इस तरह से इनके बातों को डेलॉयटी में प्रकाशित इनके आर्टिकल को सपोर्ट करता है आईएमएफ का भी ये रिपोर्ट। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से भारत का ग्रोथ बढ़ने वाला है, जीडीपी बढ़ने वाली है, और जीडीपी बढ़ेगी इट मीन्स कि ये वैल्यू 50 फंड इसके रेट में अपर मोमेंटम आएगा ही आएगा, एब्सोल्युटली आएगा, पीछे भी आया है और अभी भी आएगा। सो हमारी ये सलाह है उन तमाम लोगों से जिन्होंने निवेश किया है, सर शॉर्ट टर्म की हलचल से घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए एसआईपी लगाइए, लमसम लगाइए, एकदम निश्चिंत करके वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाइए। लगातार एसआईपी है तो जारी रखिए, लमसम है तो इसमें बने रहिए। और अगर आपको जब कभी भी ये नीचे आता है तो मौका मिलता है आपको डिस्काउंटेड रेट पे फंड खरीदने का, तो खरीद लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।